क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये जिंदगी कब पूरी हो जाए, कुछ इसका ठिकाना नहीं। चलते फिरते जा कहीं और रहे हैं, पहुंच कहीं और गए। मेरे गुरुदेव ने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिया। जय जय श्री सीता। ये श्वास कब पूरी हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जब समझ में आ जाए, अरे जब जागो तभी सवेरा, जब जग गए, जब समझ में आ गई कि राम नाम ही सार है, उसी समय से राम नाम जपना प्रारंभ कर दें। श्री स्वयंभू मनु जी ने अपने पुत्र को राजगद्दी पे बिठाया, नारी समेत गवन बन की ना। श्री शत्रुपा जी के साथ वन में चले गए हैं और वन में जाकर कठोर तप करने लगे हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतीला। द्वादशाक्षर मंत्र आकर अनुराग सहित जपने लगे हैं। अनुराग अर्थात प्रेम सहित। मंत्र के जप में हमारा जितना मन लगेगा, जितना प्रेम होगा, फल उतनी ही जल्द प्राप्त होती है हमें, और उतनी ही मात्रा में फल मिलती है हमें। मंत्र जपने तो बैठ जाते हैं, गुरुजी बतैले है मंत्र जपेगा, और माला लेके बैठ जाते हैं, और माला लेके बैठे हैं तो वो मंत्र जप में मन नहीं लगता। माला हाथ में है और ध्यान कहीं और चल रहा है। ध्यान चल रहा है व्यापार में, किसी का ध्यान कहीं, किसी का ध्यान कहीं चल रहा है। तो उस मंत्र जप का कोई फल नहीं है। मंत्र जप का फल तो तब है जब हम मंत्र जप रहे हैं और जिनका हम जप कर रहे हैं उनका स्वरूप हमारे आंखों के सामने लहराने लगे। हम जिनका नाम ले रहे हैं वो स्वरूप हमारे सामने ध्यान में, चाहे आंख बंद करके हो, चाहे आंखें खोल के हो, वही स्वरूप सामने रहे। रक्ताम्भोजलाभिरावनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातार्दिभिर्भावितं वंदे विष्णुशिवादिसेव्य मनिषं भक्तेष्टदं राघवम्। जो मंत्र जप कर रहे हैं उस मंत्र का जो स्वरूप है, उस मंत्र में जिनका हम नाम ले रहे हैं वो स्वरूप हमारे सामने होना चाहिए। और मंत्र तभी फलित होता है। मंत्र का तो, मंत्र शब्द का अर्थ होता है मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने से हमारा त्राण हो जाए। अर्थात ये जो भवबंधन में हम पड़े हैं ना, इससे खींचकर जो बाहर हमें निकाल ले, वही मंत्र है। कई सारे नियम हैं, नियम पालन पूर्वक हम मंत्र का जप करें। अरे गोस्वामी जी ने तो साक्षात प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिया। एक राम नाम के जप से ही कितनों का उद्धार कर दिया।
राम नाम की ये शक्ति है। जो हमारे इष्ट हों, राम नाम हम जप सकें, शिव का नाम जपें, माता का नाम जपें, कृष्ण का नाम जपें, जो हमारे इष्ट हों उनका नाम जपें, लेकिन मंत्र जप करें तो वो प्रेम से करें। जब तक प्रेम हमारा प्रभु के चरणों में नहीं होगा तब तक वो हमें प्राप्त नहीं होने वाले हैं। इस प्रकार श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी प्रेम से जपहि सहित अनुराग सप्रेम मंत्र का जप करते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र। अब ये द्वादशाक्षर मंत्र क्या है? द्वादशाक्षर मंत्र वैसे तो और भी कोई मंत्र बताते हैं लोग, लेकिन हमारे संतों ने, पूर्वाचार्यों ने, पूज्य जगतगुरु महाराज जी ने भी इस बात का समर्थन किया है। ये द्वादशाक्षर मंत्र जो हमारे रामानंदीय संप्रदाय का मूल मंत्र है, वही द्वादशाक्षर मंत्र है। हमारे रामानंदीय संप्रदाय का जो मंत्र, मूल मंत्र है, युगल खड़ाक्षर, वो 12 अक्षर का है। जो कोई भी मंत्र हो, प्रेम से इन्होंने मंत्र को जपना शुरू किया है। करहि आहार साक फल कंदा, करहि साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, हरि आधार मूल फल त्यागे, हरि आधार मूल फल त्यागे। जब करें तब करें, इसमें आहार की शुद्धता ये प्रथम जरूरी है। सात्विक आहार लेकर ही सात्विक जीवन जिया जा सकता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे, बोलो, मन। ये बुलवाना आप लोगों से इसलिए पड़ता है कि पता नहीं बैठे बैठे सो भी जाते हैं लोग। हाँ। और कहीं नींद आवे ना आवे, कथा में नींद जरूर आती है। जी प्रभु। आप सब लोगों को अनुभव होगा। घर में मोटे गद्दे बिछे होते हैं, चादर बिछी होती है, सुंदर तकिया लगा होता है, और उस पे जाके लेटते हैं तो रात भर पलटते रहते हैं, जल्दी नींद नहीं आती। और कथा में बैठते हैं तो बड़ी जल्दी नींद आती है। आती है ना? पता है क्यों नींद आती है? जानते हैं क्यों? नहीं, ये तो बात ठीक है। हमारे दादाजी बोल रहे हैं कथा से मन हट जाता है इसलिए नींद आने लग जाती है। ये भी बात सत्य है। लेकिन कथा में बैठने के बाद घर से तो चलते हैं मन में यही सोचकर कि कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनेंगे। और जब कथा सुनने के लिए आए हैं,
कथा में बैठे हैं, तो कथा में बैठने के बाद फिर क्यों नींद आने लगी? आगे इसकी कथा है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा देवी। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण को मारा, तो निद्रा देवी ने कहा, जो लोग आपका नाम लेने के लिए जाएंगे ना, जो आपकी कथा में बैठेंगे, मैं उनके सिर पे चढ़ के बैठ जाऊंगी। निद्रा देवी ने श्राप दिया, जो भगवान की कथा सुनेंगे उनके सिर पे मैं चढ़ के बैठ जाऊंगी। तो भगवान ने भी इसका फिर परिमार्जन किया। जो लोग कथा में बैठकर अपने मन में मेरा नाम स्मरण करेंगे, उनके ऊपर निद्रा देवी का प्रभाव नहीं होगा। आप देखना, कथा में बैठे हो, नींद आने लगे ना, तो मन में राम राम जपने लगो, निद्रा भाग जाएगी। जय जय श्री सीता। सबसे पहले हमारा जीवन सात्विक होवे, उसके लिए आहार की शुद्धता जरूरी है। हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए। इसलिए करही आहार शाक फल कंदा, वनस्पतियां, शाक, फल, जो सात्विक फल हैं, और कंदमूल, इन सब का भोजन प्रारंभ में किया है श्री स्वामी मनोहर शत्रुपाल जी ने। इन सब का भोजन करने से आलस्य नहीं आता। भागवत जी के महात्म्य में बताया गया है कि भागवत जी को श्रवण करें तो उसमें क्या क्या भोजन करना